हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 4। आज की वर्कशीट में हम लोग हिंदी के दो बैलों की कथा को डिस्कस करेंगे और ये दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र की लिखी हुई बहुत ही मशहूर कहानी है। आज भी लोग इस कहानी को बहुत ही चाव से पढ़ते हैं। इसमें दो बैलों के दोस्ती और उनके मालिक के प्रति समर्पण और प्यार का भाव दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जो दो बैलों की कथा चैप्टर से लिया गया है और इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों को दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करने हैं। कहा जा रहा है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। मतलब कि अगर किसी को बुद्धिहीन कहा जाए, बिना बुद्धि वाला कहा जाए, तो कहा जाता है कि वो गधा है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मतलब कि अगर किसी को हम बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसको गधे की उपाधि देते हैं। इसका मतलब ये है कि गधा सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि गधा वास्तव में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन की वजह से लोग उसको बेवकूफ़ कहते हैं, या फिर उसकी सहिष्णुता की सारी बातों को सह लेता है। उसको गाली दे दो, उसको डंडे से पीट दो या फिर उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करो, सब कुछ चुपचाप सहते रहता है, इसलिए उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। गाय सींग मारती है। गाय के बारे में तो आप सब जानते हैं कि गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अगर आप किसी गाय के पास जाइए तो वो आपको मारने को आतुर हो जाएगी। लेकिन ब्याई हुई गाय, मतलब कि जो गाय हाल ही में बछड़े को जन्म दी है, अगर आप उसके नज़दीक जाते हैं तो वह आक्रामक हो उठती है और बहुत ही बुरे तरीके से आप पर टूट पड़ती है। मतलब कि सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अपने बच्चे के लिए किसी को भी मार खाने को आतुर होती है, किसी को भी मार देने को आतुर होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता भी बहुत सहता है, लोग गाली देते हैं, ढेला मार देते हैं या फिर डंडे से उसको पीट देते हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है और वह भौंकने लगता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ही दिखाई न देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख हिंदी महीने में दूसरा महीना होता है। सबसे पहला चैत्र का महीना होता है और उसके बाद बैसाख का महीना होता है जो कि गर्मी के दिनों में आता है। तो बैसाख में कभी कभी गधा खुश हो जाता है और कुलिल कर लेता है, मतलब कि कुछ बोल लेता है, कभी अपनी खुशी जाहिर कर लेता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। एक दुख का भाव उसके चेहरे पर अस्थायी रूप से दिखता है। हमेशा लगता है कि वह दुखी प्राणी है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब कि चुपचाप सुख और दुख सहने का गुण, जो ना सुख से खुशी होता है ना दुख से दुखी होता है, तो यह गुण ऋषियों में ही पाया जाता है। तो वहीं लेखक कह रहे हैं कि ऋषियों मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब कि वो सारे गुण उसमें उपलब्ध हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। आदमी गधे को बेवकूफ़ कहता है, इतने सारे गुण होते हुए भी। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। इतना गुण, सब कुछ सहना, सीधापन, सहिष्णुता और किसी पर प्रतिकार नहीं करना, ये सारे गुण होने के बावजूद भी उसका इतना अनादर किया जाता है कि पूरी दुनिया में जब किसी को बेवकूफ़ कहना होता है तो उसी की उपाधि दी जाती है। तो यह अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ
कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसे जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है, तो यहाँ बुद्धिमान नहीं बुद्धिहीन होगा, हम इसको बुद्धिहीन समझेंगे। और किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं। गधे को बेवकूफ की पदवी उसके किन गुणों के कारण दी गई है। गाय सिंहनी का रूप कब धारण कर लेती है। तो इस तरह से प्रश्न है। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन कौन समझा जाता है। तो इसका उत्तर है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा समझा जाता है। और प्रश्न 2 है किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं। तो इसका उत्तर है जब हम किसी आदमी को अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। प्रश्न 3 है गधे को बेवकूफ़ की पदवी उसके किन गुणों के कारण मिली हुई है। तो इसका उत्तर है कि गधे के सीधेपन और निरापद सहिष्णुता के कारण उसे बेवकूफ़ की पदवी मिली हुई है। उसके बाद है प्रश्न 4 कि गाय सिंहनी का रूप कब धारण कर लेती है। तो इसका उत्तर है कि ब्याई हुई गाय अचानक ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। और प्रश्न 5 है कुत्ता भी बहुत डैश जानवर है लेकिन कभी उसे भी डैश आ जाता है। तो इसमें पहले वाले में गरीब लिखेंगे कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। आप यहाँ पर क्रोध लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके खाली स्थान में गरीब और क्रोध की पूर्ति होगी। और प्रश्न 6 है कि गधा किस मास में खुश होता है और वह खुश होने पर क्या करता है। तो इसका उत्तर है गधा बैसाख मास में खुश होता है और खुश होने पर वह एक आध बार, यहाँ आध होगा द की जगह पर ध होगा, एक आध बार कुलेल कर लेता है, मतलब अपनी खुशी जाहिर कर लेता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।